Good morning students, welcome. In last class we have completed up to electric current in intrinsic semiconductors. Now today we are going to start with new topic, and the topic is extrinsic semiconductors. So let's see what are extrinsic semiconductors. So let's begin with the topic extrinsic semiconductors. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में. Intrinsic semiconductors are those semiconductors which are pure semiconductor. Pure semiconductor से मतलब ये है कि नेचुरली वो सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं. अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात करते हैं, सो दे डोंट हैव फ्री चार्ज कैरियर्स फॉर द कंडक्शन करने के लिए जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड तक नहीं जाते हैं एट 0 केल्विन. तो 0 केल्विन पर these सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक एन इंसुलेटर्स. जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं तो वैलेंस बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे एक्वायर सम एनर्जी, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से उनको इतना सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है कि वो उस फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाते हैं. और अगर वो ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब उन्होंने कंडक्टिविटी करी है या कुछ कंडक्शन करा है. तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोल रहे हैं. बट रूम टेम्परेचर पर जब हमें चार्ज कैरियर्स मिले तो उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो कंडक्शन बहुत लार्ज लेवल पे कर पाए. तो अब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमें कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है या कंडक्शन को बढ़ाना है. तो कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, और हम टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे. अगर हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारा सेमीकंडक्टर डैमेज भी हो सकता है. तो टेम्परेचर इंक्रीज करके चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी को बढ़ाना ये इतना बेनिफिशियल मेथड नहीं होगा फॉर इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी. सो देयर इज अनदर मेथड जिसको हम बोलते हैं डोपिंग. डोपिंग एक तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम प्योर सेमीकंडक्टर्स के अंदर ऐड करते हैं, और उन इम्प्योरिटीज को ऐड करने से जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है, और उनकी अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारे कंडक्टर की या सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? Extrinsic semiconductors are obtained after adding desirable impurity atoms in the intrinsic semiconductor is called extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor हमें कब मिल रहा है? जब हमने कुछ मिलावट करी है किसके अंदर? प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर. उसके बाद जो हमें सेमीकंडक्टर मिला उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं. और जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है इम्प्योरिटीज को ऐड करने का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक पर्टिकुलर नेम से बोलते हैं और उसका साइंटिफिक नेम है डोपिंग. तो डोपिंग यहाँ पर क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इम्प्योरिटीज हमारे प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग. और इम्प्योरिटीज जो ऐड करी जा रही हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर, उन इम्प्योरिटीज को बोला जाता है डोपेंट्स. ठीक है. तो प्रोसेस तो आपका डोपिंग कहलाएगा, और जो सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर उसको हम डोपेंट्स बोलते हैं. DOPANTS. क्लियर. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने टाइप्स की इम्प्योरिटीज होती हैं. जैसा कि हमने डिस्कस करा है, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पर 2 तरह की इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं. First type of impurity is pentavalent impurity. First type of impurity is pentavalent impurity. Pentavalent impurity क्या है? हम ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे डोपेंट को ऐड कर रहे हैं जिनका वैलेंसी 5 है, मतलब जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब हम ऐसे किसी एलिमेंट को या डोपेंट को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो हर बार हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला डोपेंट ऐड करते हो
तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होता है, स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी जब आप किसी एलिमेंट में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ऐड करते हैं तो आपको वहाँ पर एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, और इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को हम डोनर इम्प्योरिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे कि आपका हो जाता है आर्सेनिक, फिर आपका हो जाता है एंटीमनी, एक आपका हो जाता है फास्फोरस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में हम ऐसे एलिमेंट की बात करते हैं, ऐसे डोपेंट की बात करेंगे जिनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या उसकी वैलेंसी 3 हो। तो यहाँ पर जब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले इम्प्योरिटी को हम ऐड करते हैं 4 इलेक्ट्रॉन वाले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो हमें यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में मिलते हैं। तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं होल्स। तो यहाँ पर जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करके एक नया सेमीकंडक्टर बना रहे हैं या कंडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स में मिलेंगे। तो इस तरह की इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी के कुछ एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं, जैसे कि इंडियम, next example is gallium, aluminium. So these are the examples of trivalent impurity: indium, gallium, aluminium, boron, etc. तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमें होल्स मिलते हैं, और जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है, जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो जो हमें न्यू टाइप का सेमीकंडक्टर ऑब्टेन होता है, यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनके भी हमें 2 टाइप्स मिले। फर्स्ट टाइप है एन टाइप और सेकंड है आपका पी टाइप। और एन टाइप और पी टाइप जो हमने कैटेगरी बनाई है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ डोपिंग पर। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें कब मिलेगा, जब हमारी डोपिंग पेंटावेलेंट है। जब हमारी डोपिंग पेंटावेलेंट होती है तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हमें कब ऑब्टेन होते हैं, जब हमारा जो डोपेंट है वो ट्राइवेलेंट हो, या हमारी जो इम्प्योरिटी है वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हो। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलते हैं वो हमारे होल्स होते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखें, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। In extrinsic semiconductors, when some impurity is added in the intrinsic semiconductor, we get extrinsic semiconductors. तो extrinsic semiconductors हमें कब मिलते हैं, जब हम कुछ impurities intrinsic semiconductors में ऐड कर देते हैं तो हमें extrinsic semiconductors obtain होते हैं। Intrinsic semiconductors हमें कैसे मिलते हैं, these are the pure crystal और प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स जो नेचुरली सेमीकंडक्टर्स की तरह बिहेव करें, उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो आपका डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होल्स के बराबर होता है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है वो होल्स के बराबर नहीं होता। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लो होती है,
इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई, क्योंकि यहाँ पर हमने डोपिंग करी है, डोपिंग करने से हमें ज़्यादा चार्ज कैरियर मिले हैं, ज़्यादा चार्ज कैरियर होता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पॉइंट अबाउट रेजिस्टिविटी, अगर कंडक्टिविटी लो है तो ऑब्वियस बात है रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, तो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी इज हाई, बट इन केस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी इज लो। Fifth point is that the electrical conductivity of intrinsic semiconductor mainly depends on temperature। यहाँ पर अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। In the case of extrinsic semiconductor, the conductivity depend on temperature, but as well as it also depend on the अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो ये है अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी पर भी आपका डिपेंड करेगा किसका, कंडक्टिविटी ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सो दीज आर द मेजर differences between extrinsic semiconductors and intrinsic semiconductors. So please keep in mind. Again I recall the differences in intrinsic semiconductors. Intrinsic semiconductors are pure semiconductors like germanium and silicon. Extrinsic semiconductors are made by adding impurities in intrinsic semiconductors. In intrinsic semiconductors, number density of electron is equal to number density of holes, but in case of extrinsic semiconductors, number of holes is not equals to number of electrons. Third, in case of intrinsic semiconductor, conductivity is low. Extrinsic semiconductor conductivity is high. Intrinsic semiconductor resistivity is high. Extrinsic semiconductor resistivity is low. Conductivity depends on temperature in case of intrinsic semiconductors, and conductivity depends on temperature and the amount of impurity added in the case of extrinsic semiconductors. So these are the major differences. Now let's begin with the next topic. Now the next topic is difference between n-type semiconductors and p-type. तो n-type आप जानते हैं और p-type भी आप जानते हैं, as already discussed in the theory. n-type कब बनेगा, जब आप पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। p-type कब बनेगा, जब हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो पेंटावलेंट इम्प्योरिटी आपका आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आपका इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन हो सकता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, in n-type semiconductors majority charge carriers are electrons, and in p-type semiconductors majority charge carriers are holes and minority charge carriers are electrons. अगर हम फर्मी लेवल की बात करें, फर्मी लेवल इज इन द फॉरबिडन एनर्जी गैप वेरी नियर टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के बहुत ज़्यादा करीब होता है, और यहाँ पर जो गैप है वो बहुत ज़्यादा करीब होता है वैलेंस बैंड के इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस रिलेटेड टू एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। So that's all for today. Now we have completed up to extrinsic and intrinsic semiconductors. In next class in next video we are going to discuss about p-n junction diode, formation of p-n junction diode, and depletion layers and junction barriers. So please revise these topics and from NCERT book, and do practice for CBSE board examination questions. That's all for today. Thank you.